स्वयं भगवान शून्य देही घट हो जाएंगे, अर्थात वो गुरु के स्वरूप हो जाएंगे। इसी तरह कलियुग के अंत समय पर स्वयं भगवान अजोनि संभूत प्रक्रिया पर, एक आन सृष्टि प्रक्रिया पर स्वयं नरदेही होंगे। इस संसार पर स्वयं भगवान जो स्वयं सृष्टि करता है, वो कोई भी माता की गर्भ से साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेंगे। जो ऐसा कहते हैं वो संपूर्ण बकवास बातें। और जो लोग कहते हैं कि वो एक नारी के शरीर पर आएंगे, वो भी बकवास है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है जति पुरुष जोगी, कहीं पर नहीं कहा गया है कि जोगिनी शरीर। जोगी का स्त्रीलिंग जोगिनी यहाँ पर नहीं कहा गया, यहाँ जोगी शरीर कहा गया है। इसलिए वो पुरुष शरीर पर आएंगे। जो नारी कहते हैं कि वो नारी शरीर पर आएंगे, ये भी नहीं है, बकवास है, मिथ्या कल्कि कहते हैं, ये भी सब मिथ्यावादी हैं। कुछ ही शक्ति पाकर या कुछ अधिक शक्ति पाकर अपने आप को भगवान बुला रहे हैं। घटना हुई अच्छी सबू घेनी विजय शून्य प्रभु। ये घटन सब कुछ हुआ है वो मानव शरीर पर, और इसी तरह शून्य प्रभु धरती पर विजय होंगे। घोड़ा श्वेत चामर श्वेत घेनी विजय ऐरावत। जो हमें पुराणों पर दिखाया गया है कि एक घोड़े पर श्वेत अश्व पर बैठकर कल्कि आएंगे। ये नर ही घोड़ा होंगे, अश्व होंगे। भगवान को अपने शरीर पर वहन करके चलने की वो क्षमता वो रखे होंगे, इसीलिए उन्हें अश्व कहा गया है। उनके शरीर पर जो अनंत आसन तैयार किया गया होगा, अनंत आसन, जो ब्रह्म तेज रहा होगा, ब्रह्म समाधि लिए होंगे, वो ब्रह्म शुक्लांबरधर विष्णु है, श्वेत वर्ण होकर आए होंगे। उनका नील वर्ण यहाँ पर गुप्त होकर रहा होगा, इस बार श्वेत वर्ण होकर आएंगे, इसलिए उन्हें श्वेत अश्व कहा गया है। चामर श्वेत, और जो चामर के द्वारा भगवान को सेवा प्रस्तुत किया जाता होगा, वो भी श्वेत होगा। और विजय ऐरावत, हस्ती के ऊपर जैसे माहुंतर बैठते हैं, माहुंतर जो जैसे कहते हैं हस्ती, उसी तरह से चलते हैं। उसी तरह वो नर के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे और भगवान के निर्देश के द्वारा वो जति जोगी स्वरूप चढ़मान होते होंगे धरती पर। एक एक निर्देश के द्वारा ही वो चलते होंगे, इसलिए उन्हें ऐरावत हस्ती कहा गया है। वो मनुष्य ही ऐरावत हस्ती होंगे, वो मनुष्य ही श्वेत अश्व होंगे। वो धारण करने की क्षमता उनके पास होगा। घटन स्वर्ण रत्न वेदी कली कलुष घोर छेदी, वो नर का शरीर ही स्वर्ण रत्न वेदी होगा। स्वर्ण रत्न सिंहासन के ऊपर जिस तरह से राजा जाकर बैठते हैं, उसी तरह वो नर का शरीर को स्वर्ण रत्न वेदी के रूप में यहाँ वर्णन कहा गया है। घट न स्वर्ण रत्न वेदी, ये घट पर ये हुआ होगा, और ऐसे होने से ही ये घोर कड़ी कलमश छेद होगा, खंडन होगा, ध्वंस होगा। घोषण वीर वाद्य छत्री घेनिन मंगल आळती। घोषण होगा ये वीर वाद्य छत्री, भगवान का ये अवतरण वीर वाद्य
ये घोषण होगा धरती पर। और मंगल आरती भगवान जैसे उदय होते हैं, भगवान की जब पहुड़ खुलता है तब मंगल आरती पहले करते हैं। और उसी तरह भगवान जब उदय होंगे तब उनका मंगल आरती किया जाएगा, इस जगत का मंगल होगा तब। घटना दिले एते कृत्य घरे घरे होइब सत्य। जब ये घटना होगा धरती पर तब घर घर में सत्य होगा। कौन सा घटन होगा कि सत्य घर घर में सत्य होगा? ना घट बदली हुई ब्रह्म घंटा के देवे सत्य धर्म। अर्थात घट परिवर्तन हो जाएगा। वो जाति के शरीर पर ब्रह्म जो स्वरूप लेकर रहे होंगे, स्वयं भगवान जो स्वरूप लेकर रहे होंगे, वो घट बदल जाएगा। घट के अंदर शून्य घट है। वो नर के शरीर के अंदर भगवान के शून्य शरीर है। वो शून्य शरीर बाहर दृश्य होंगे और ये जो जाति का घट दृश्य होता होगा ये छुप जाएगा। यही घट बदल जाएगा। घट बदलना का अर्थ ये नहीं है कि एक स्वरूप को जैसे आत्मा पकड़ कर रहा है उसे छोड़कर और एक स्वरूप धारण कर लिए, ऐसा नहीं है। वही एक ही घट, एक ही जाति की घट, उनके शरीर पर जो शून्य स्वरूप है, भगवान के शून्य स्वरूप है, वो निकलकर बाहर दृश्य होंगे। और ये जो जाति का घट है वो छुप जाएंगे। यही घट परिवर्तन है, बदल जाएगा, जिसके द्वारा सारा पृथ्वी ब्रह्मांड पर चहल हो जाएगा, शोर मच जाएगा। यही दिव्यता है कल्कि अवतार लीला की दिव्यता यही है, जो कोई भी युग पर नहीं हुआ इसी युग पर होगा। और ये होने के एक घंटे के अंदर सत्य धर्म चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। सत्य सुप्रतिष्ठित हो जाएगा पूरे संसार पर एक घंटे के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग अपने आप को कल्कि कहते हैं, अपने आप को उद्घोषणा देते हैं कि हम कल्कि हैं, वो कोई भी नहीं है। अगर वो हैं तो ये कार्य करके दिखाएं जो यहाँ पर लिखा गया है कि घट बदल जाएगा, ब्रह्म शरीर दृश्य होगा, तब भी जाके सत्य चारों ओर प्रतिष्ठित होगा, घर घर में सत्य होगा। ये कली काल ध्वंस जाएगा। घोष मस्तके एकाक्षर घुसिले टूटिव अंधार। संत कहते हैं कि अपने मस्तक पर एकाक्षर को वजन करो, अहरह अपने मस्तक पर ही रटो एकाक्षर को, तब भी जाके अंधकार टूटेगा। घटरे से मूल अटोई शास्त्र पुराण कहूँ हुई। वो जाति के घट में मूल एकाक्षर ही है और वही एकाक्षर से ही शास्त्र पुराण सब कुछ सृष्टि हुआ है। भणे नारण हीन जन घोषिले पाइब दर्शन। संत अपने आप को हीन जन कहे हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि यही एकाक्षर को भजन करने से, निरंतर रटने से अपने मस्तिष्क पर, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा विचलित होता है, नाना कार्य पर फंसता रहता है हमेशा, इसलिए मस्तक पर अब इसे निरंतर भजन करने से आप वो महापुरुष के स्वरूप सहित, वो महापुरुष जाति कलेवर पर स्वयं भगवान किस तरह से रहे हैं उन्हें दर्शन कर पाओगे। बाकी सब तो जब वो प्रकाश होंगे
उसी समय ही दर्शन करेंगे। अगर एकाक्षर को भजन करोगे, निरंतर भजन करोगे अपने मस्तिष्क पर, तो तुम जरूर ही उन्हें दर्शन कर पाओगे। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित में आप सभी के सामने कल्कि भगवान की ये वार्ता को उपस्थापन किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।